गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक्स रहेगा आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में भी स्टूडेंट आपका रहेगा इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट आप ध्यान से समझने का कोशिश करिए स्टेप बाय स्टेप। इंटीग्रेटर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा, उसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट ध्यान देने का कोशिश करिए। आपका ये जो सर्किट डायग्राम है ये आपका क्या है, इंटीग्रेटर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं आपका V1। यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू आप R कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर जो फीडबैक एलिमेंट है, जो है आपका फीडबैक एलिमेंट, उसको हम C से कनेक्टेड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं। और ये आपका क्या है स्टूडेंट, आउटपुट है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इनपुट वोल्टेज V1 दे रहे हैं, यहाँ पर आपका इनपुट रेजिस्टेंस आपका R है। फीडबैक रेजिस्टेंस के जगह पर हम यहाँ पर स्टूडेंट इंडिकेटर में कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं और आउटपुट V0 से कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट। और आउटपुट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। बट हम स्टूडेंट पहले आउटपुट का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख डालते हैं कि इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा। बट प्रूव करके भी दिखाएंगे स्टूडेंट कि इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा। ध्यान देने का कोशिश करिए स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप आप समझने का कोशिश करिए स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। यहाँ से ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपका इनपुट साइड में जो करंट पास कर रहा है उसको स्टूडेंट हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं I1। क्या कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट, I1। अब देखिए यहाँ पर जो करंट पास कर रहा है उसको स्टूडेंट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, I2 कंसीडर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट पिछले क्लासेस में ये भी बता चुके हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसके अंदर में जो करंट पास करेगा वो क्या करेगा, 0 एम्पियर करेगा। अब स्टूडेंट ध्यान देने का कोशिश करिए, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये कहा गया है कि ये पोटेंशियल यदि 0 वोल्ट होगा तो ये वाला भी पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, 0 वोल्ट होगा। ये ध्यान देने का कोशिश करिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखने का कोशिश करिए कि कैपेसिटर और करंट में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम लिख डालते हैं कि कैपेसिटर और करंट में क्या रिलेशन है। तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, C इंटू क्या होता है, V होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, Q को डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dq बाई dt इक्वल टू हम लिख सकते हैं C, dv बाई क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, क्योंकि C तो आपका कांस्टेंट पैरामीटर है। तो C को हम लोग आउट साइड कर रहे हैं और वोल्टेज जो है टाइम के साथ वेरिएशन कर रहा, तो dv बाई dt लिख सकते हैं स्टूडेंट। और आप स्टूडेंट जानते हैं कि dq बाई dt की इक्वल टू क्या होता है, I होता है। तो I इक्वल टू C dv बाई क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, dt लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान देने का कोशिश करिए, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपको याद रखना है, I इक्वल टू C dv बाई dt होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट कि I1 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, I2 होगा। क्योंकि इसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा है, तो इसके साइड में जो करंट पास करेगा वो 0 पास करेगा। इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ करंट यहां से आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, I2 से बाहर निकल जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि I1 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, I2 होगा। अब स्टूडेंट I1 और I2 को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो I1 का वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। यहां से ध्यान देने का कोशिश करें, यहां का पोटेंशियल आपका स्टूडेंट V1 है, ये वाला पोटेंशियल आपका 0 है, और यहां का रेजिस्टेंस R है स्टूडेंट, तो R लिखेंगे। I2 का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो I2 के अक्रॉस में आपका क्या है स्टूडेंट, कैपेसिटर है। और कैपेसिटर और करंट में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, हम लिख चुके हैं। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का इंप्लीमेंट यहां पर करेंगे और I2 का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो I2 का वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो C लिखेंगे स्टूडेंट, D बाई क्या लिखेंगे स्टूडेंट, dt लिखेंगे। बट ध्यान देंगे स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, किसको कर रहे हैं, वोल्टेज को कर रहे हैं। बट वोल्टेज को कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो स्टूडेंट ध्यान देने का कोशिश करिए कि करंट का डायरेक्शन आपका
इस डायरेक्शन में है, मतलब जीरो पोटेंशियल से V0 पोटेंशियल की ओर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन को जो लिखेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे। जीरो माइनस क्या होगा स्टूडेंट, V0 होगा। अब स्टूडेंट आप मेरे से पूछिएगा कि सर आप जीरो माइनस V0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल दोनों के बीच में डिफरेंस को लिखना है। तो यहाँ का पोटेंशियल आपका जीरो है स्टूडेंट, यहाँ का पोटेंशियल V0 है। करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जीरो माइनस क्या होगा, V0 होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट आप सॉल्व करिएगा तो V1 बटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और आप यहाँ पर लिखिएगा C D V0 बाई क्या लिखिएगा स्टूडेंट, DT। और आपका नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, आपका बाहर हो जाएगा स्टूडेंट। और आप स्टूडेंट यहाँ पर ये लिख सकते हो कि V1 डिवाइडिंग बाई क्या लिखोगे, RC। इस माइनस को यदि इधर लिखते हो स्टूडेंट तो dV0 बाई क्या होगा स्टूडेंट, DT होगा। और DT को यदि आप क्रॉस करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, V1 और क्या होगा RC और क्या होगा स्टूडेंट, DT होगा। और यहाँ पर लिखेंगे dV0 लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो यदि इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो RC आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, फिक्स वैल्यू है। जो भी वैल्यू रहेगा वो फिक्स रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 बाई RC को हम कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट, ये माइनस साइन के साथ। और यहाँ पर लिखेंगे V1 इंटू क्या लिखेंगे, DT। और D यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देने का कोशिश करिए, dV0 का जो इंटीग्रेशन होगा वो स्टूडेंट V0 होगा, इसका मतलब ये वाला होगा V0। तो आप स्टूडेंट ध्यान देने का कोशिश करिए, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, V0 इक्वल टू -1 बाई RC इंटीग्रेशन ऑफ V1 DT लिख रहे हैं स्टूडेंट। अब यदि टाइम का वेरिएशन स्टूडेंट यदि 0 से लेके t के बीच में हो रहा है तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 0 से लेके क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। यही आपका क्या होगा स्टूडेंट, आउटपुट का एक्सप्रेशन होगा इंटीग्रेटर का। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान देने का कोशिश करिए स्टूडेंट, आपका आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा इंटीग्रेटर का ही होगा। आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंटीग्रेटर एम्पलीफायर में फीडबैक एलिमेंट के रूप में क्या यूज करते हैं, तो आपको आंसर देना है स्टूडेंट, फीडबैक एलिमेंट के रूप में कैपेसिटर का यूज करते हैं। और पूछेगा इंटीग्रेटर एम्पलीफायर में आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन जो होगा V0 इक्वल टू -1 बाई RC इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t V1 और क्या होगा, DT होगा। तो आप यहां तक लिख डालोगे स्टूडेंट तो आपका इंटीग्रेटर का जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्विंग हो जाएगा। और आपका इंटीग्रेटर का प्रॉब्लम से यदि इस कॉन्सेप्ट से यदि आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बट आपका सेमेस्टर एग्जाम में यदि इंटीग्रेटर एम्पलीफायर आएगा स्टूडेंट तो आप यहां से लेके यहां तक लिख डालोगे तो आपका फुल नंबर मिलेगा। ध्यान देने का कोशिश करिए स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप समझिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताइएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट क्लास में जब वीडियो डालेंगे तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद ही न्यू वीडियो डालेंगे। बट स्टूडेंट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम वीडियो तो बार बार बना रहे हैं, बट आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाने का कोशिश करिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा और हम न्यूज़ वीडियो और बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज का टॉपिक्स को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।